हेलो नमस्ते, मैं विजय आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हो? आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। साथियों आज हमारी यूट्यूब पे संधि की दूसरी क्लास है। हमने ऑलरेडी एक क्लास संधि की कर ली है। उसमें संधि और संधि के भेद, संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। स्वर संधि और पहली पहली हमारी क्या थी हेडिंग? स्वर संधि। स्वर संधि में हमने स्वर संधि को बताया था कि स्वर संधि जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि में पहला जो हमारा भेद था वो दीर्घ स्वर संधि था। तो वही अपनी हेडिंग बनाएंगे। पहला दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे साथी। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है? यदि किसी स्वर को यदि किसी स्वर को यदि किसी स्वर को यदि किसी स्वर को उसके सजातीय स्वर के साथ जोड़ दिया जाए, उसके सजातीय स्वर के साथ जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है? दीर्घ स्वर संधि होता है। जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे साथी क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे हमने कहा राम प्लस अयन। राम प्लस अयन। आप देखेंगे साथी राम में जो म शब्द है, यहाँ पे म धन अ, इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो म धन अ हो जाए। इसमें अ स्वर और अयन में अ प्लस अ मिल के क्या बनाएंगे? आ। क्या बनाएंगे? आ। तो आप यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रामायण हो जाएगा। ठीक है। सजातीय स्वर की अगर हम बात करें तो सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? सजातीय स्वर में आता है ए आता है, छोटी ई आती है, बड़ी ई भी आती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आ, ये सब क्या होते हैं? सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर है। सजातीय स्वर ए प्लस ए के मिलने से आ का निर्माण होता है। छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलने पे क्या होता है? बड़ी ई का निर्माण होता है। ऊ से प्लस ऊ मिलने से क्या होता है? बड़ा ऊ बनता है। ठीक है साथी। जैसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दीर्घ स्वर संधि आप कैसे पहचानेंगे। हमने यहाँ पे लिखा स्वर लिखा, फिर यहाँ पे सभी स्वर को लिखेंगे ए आ ई ऊ और री से ऋषि ए आई और ओ औ। अब इसको हम 3 खंड में डिवाइड करेंगे साथी। 3 खंड में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे इसका ए नाम देंगे, इसको बी नाम देंगे, इसको सी नाम देंगे। अब देखेंगे स्वर संधि की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि में आप याद रखेंगे अपने परिवार में संधि होगी। अपने परिवार में संधि होगी और परिवार को क्या करेंगे? बड़ा बनाएंगे। अपने परिवार में संधि होगी और अपने परिवार को और संधि होगी और अपने परिवार में संधि और अपने परिवार को बड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे। अपने परिवार को बड़ा बनाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि में अ में आ का भी मेल होगा तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अ में अ का मेल होगा तो भी क्या बनेगा? आ बनेगा। आ में अ का भी मेल होगा, पहले आ जाए फिर बाद में आ तो भी क्या होगा? आ होगा। वैसे ई में छोटी ई से छोटी ई का मेल होगा तो बड़ी ई बनेगा। एक छोटी ई और एक बड़ी ई हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई बनेगा। फिर एक बड़ी ई प्लस एक छोटी ई बनेगा तो क्या हो जाएगा? तब भी बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ में छोटा ऊ का मेल होगा तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ में बड़ा ऊ का मेल होगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। ऊ मिलके बड़ा ऊ प्लस ऊ मिलेगा तब भी क्या होगा? बड़ा ऊ बनेगा। ठीक है साथी। अब यहाँ पे आप देखेंगे साथी, यहाँ पे जो ए परिवार है ये क्या है? ए परिवार है। ए परिवार है, ये अपने आप में संधि करेगा। ये अपने आप में संधि करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वर संधि। ये बी परिवार है, ये अपने आप में संधि करेगा। ये भी बी परिवार है, ये भी अपने आप में समान
अपने समान ध्वनि वाले स्वर से ये क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। अगर इसकी हम मात्रा की बात करें तो इसमें आप देखेंगे ये मात्रा आपको दिखेगा बड़ा आ, और आ देखने को मिलेगा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, आदि क्या होगा देखने को मिलेगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लिखेंगे इसमें, कुछ उदाहरण जैसे लिखेंगे। हमने कहा जैसे गजानन, गज प्लस आनन, गज प्लस आनन। यहाँ पे देखेंगे साथी ज में अ की ध्वनि प्लस आनन में आ का मिलन, इसके साथ ये क्या हो गया आ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गजानन। ये आ इसमें मिल के क्या हो जाएगा, मिल के क्या बनाएंगे गजानन, गजानन क्या बनाएंगे गजानन। अगर गजानन के हम वर्ण विच्छेद की बात करें, अगर इसका वर्ण विच्छेद करें तो यहाँ पे आएगा ग में अ की ध्वनि हो जाएगी, फिर आएगा ज में अ की ध्वनि, फिर आ तो अपने आप में स्वर है, फिर न में अ की ध्वनि, न में अ की ध्वनि, फिर न में अ की ध्वनि आ जाएगी। आप यहाँ पे देखेंगे ए और आ का मेल हुआ, यहाँ पे अ और आ का मेल हुआ, और सब में एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन, एक स्वर एक व्यंजन। लेकिन यहाँ पे सभी दोनों क्या हैं स्वर हैं, और कितने अपने परिवार के हैं, दोनों क्या हैं स्वर हैं और अपने ए परिवार के हैं। कौन से परिवार के हैं, ए परिवार के हैं। तो ये क्या करेंगे जब मिलके अपने परिवार को बड़ा बनाएंगे, यानी इन दोनों के स्थान पे क्या आ जाएगा आ जाएगा, तो क्या निर्मित होगा गजानन, क्या निर्मित हो जाएगा गजानन। ठीक है साथी। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा, धर्म प्लस आत्मा। आप यहाँ पे देखेंगे साथी इससे क्या बनेगा धर्मात्मा, धर्मात्मा। आप यहाँ पे देखेंगे ध में अ का ध्वनि प्लस मैं, धर्म में पहले र आएगा, फिर मैं में क्या है अ की ध्वनि है, प्लस आत्मा में आ प्लस आधा त है, यहाँ पे आधा त में स्वर नहीं होता है, उसके बाद मैं फिर अ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप साथी देखेंगे यहाँ पे भी अ और आ का मेल हुआ है, यानी अपने परिवार में ईश्वर हैं और ये अपने ए परिवार में इनका मिलन हुआ है। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, इसकी जगह पे आ बनाएंगे, तो यहाँ पे धर्मात्मा हो गया, क्या हो गया धर्मात्मा हो गया, क्या हो गया धर्मात्मा हो गया। अब कुछ शब्द आप बनाएंगे, कुछ शब्द मैं आपको बताता हूँ, आपको बताना है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। हमने कहा शिक्षार्थी, अब शिक्षार्थी का संधि विच्छेद करेंगे साथी, शिक्षार्थी। कपीस करेंगे, कपीस, कपीस का बताएंगे संधि विच्छेद। अभिष्ट का बताएंगे, अभिष्ट। पितृण का बताएंगे, पितृण। नारीश्वर, नारीश्वर। हरीश, हरीश। महिष, हरीश, महिष। सूक्ति, सूक्ति। भूष्मा, भूष्मा। बस बताएंगे। शिक्षार्थी का क्या हो जाएगा साथी, शिक्षा में आ की ध्वनि प्लस, शिक्षा में आ की ध्वनि प्लस अर्थी। यहाँ पे देखेंगे साथी किसका मिलन हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, यहाँ पे शिक्षा में आ का प्लस अ से मेल हो रहा है, तो क्या बनेगा आ। यहाँ पे कपीस में देखेंगे, कपी यहाँ पे छोटी ई का मिलन बड़ी ई से हुआ है, ईश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कपीस हो जाएगा, यानी ई प्लस ई के मेल से क्या बना बड़ी ई। वैसे अभिष्ट देखेंगे साथी, अभिष्ट में अभी प्लस इष्ट हो जाएगा, अभी प्लस इष्ट में क्या हो जाएगा ई प्लस ई का मेल से क्या बना बड़ी ई। पितृण, पितृण में क्या देखेंगे साथी, पितृ, पितृ में क्या हो जाएगा री की ध्वनि आ जाएगी, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। री का री से मेल, इसका री का री से मेल, अपने परिवार में ध्वनि, री का री से मेल हो गया तो क्या बनेगा री बनेगा, री का री से मेल तो री बनेगा। यहाँ पे नारीश्वर, नारीश्वर में नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा, नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर। यहाँ पे नारी में री में ई प्लस ई मिलके क्या बनाएंगे बड़ी ई। हरीश में वैसे हरी प्लस ईश क्या हो जाएगा हरी प्लस ईश, हरी प्लस ईश, छोटी ई मिलके बड़ी ई, यहाँ पे क्या बना रहे हैं बड़ी। महिष हो जाएगा मही प्लस ईश, मही प्लस ईश, यहाँ पे भी छोटी ई मिलके बड़ी ई का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ी।
अब सूक्ति का देखेंगे साथी। सूक्ति में छोटा स है, सु प्लस उक्ति। सु प्लस उक्ति में यहाँ पे सु में छोटा उ प्लस उक्ति में फिर छोटा उ मिल के क्या बना रहे हैं, ये बड़ा उ का निर्माण कर रहे हैं। भूष्मा में देखेंगे भू है छोटा प्लस ऊष्मा है, भू प्लस क्या है ऊष्मा है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा उ प्लस उ मिल के बड़ा उ बना रहे हैं। क्या बनाएंगे बड़ा उ। यहाँ पे भू जो है बड़ा है, भू से भूष्मा। ओके, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, अब अगली हेडिंग बनाएंगे स्वर संधि का दूसरा भेद, गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि, गुड़ स्वर संधि। गुड़ स्वर संधि की अगर पहचान की हम बात आपको बताएं, गुड़ स्वर संधि की अगर एक पहचान की बात बताएं तो आपको शब्दों में ए की मात्रा और ओ की मात्रा, ये दोनों मात्राएं अगर आपको कहीं पे दिख जाए जिस शब्द में, जैसे हमने कहा महोत्सव, महोत्सव में आपको ओ की ध्वनि सुनाई दी तो यहाँ पे गुड़ स्वर संधि हो जाएगा। जैसे हमने कहा गजेंद्र, यहाँ पे ए की ध्वनि तो आप समझ जाएंगे, लेकिन आप इसका नियम भी थोड़ा जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है साथी, इसकी छोटी सी परिभाषा लिखेंगे। हमने भी यहाँ पे आपको 3 परिवार बताए थे, तो यहाँ पे ए का परिवार आपको देखने को, ए का परिवार बी से मेल खाएगा। ए प्लस बी परिवार दोनों आपस में, पहले ए परिवार आपस में परिवार मिलते थे, अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और बी परिवार आपस में अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पे देखेंगे सारे अपने परिवार में संधि होगी, यहाँ पे अपने परिवार में संधि होगी। ए या आ का मेल, ई से बी का परिवार मिलाना है ना, ई या बड़ी ई से हो तो क्या बनेगा ए, ए या आ के साथ जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल हो तो क्या बनेगा ओ, बनेगा। और जब ए या आ के साथ री मिल जाए तो क्या बनेगा अर, क्या बन जाएगा अर। आप यही 3 चीज़ें याद रखेंगे, 3 चीज़ें क्या करेंगे याद रखेंगे। ये ए परिवार होगा, ये बी परिवार होगा। अगर आप परिवार नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि हमने अभी यहीं पे बात की कि ये क्या है, ए परिवार है, ये ए परिवार, ये बी परिवार, ए परिवार, ई ऊरी परिवार, ये सी परिवार है। तो यहाँ पे 2 परिवार मिलेंगे। कौन से परिवार, गुड़ संधि में 2 परिवार ए और बी परिवार आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। वही हम आपको बता रहे हैं। तो आप ये चीज़ें याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, यही चीज़ें याद रखेंगे। ए आ का मेल ई से, आ का मेल ऊ से तो ओ बनेगा, री से अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण लिखेंगे इसके। हमने कहा जैसे महेश, महा प्लस ईस, अगर इसका वर्ण विच्छेद करे साथी, हमने वर्ण विच्छेद कहा, हमने कहा मैं में ए की ध्वनि प्लस है में आ की ध्वनि, ईस में ई ऐसे ही रहेगा, प्लस श में क्या हो जाएगा अ की ध्वनि, अब यहाँ पे देखेंगे साथी आ का मेल ई से हो रहा है, तो जब आ का मेल ई से हो जाएगा तो यहाँ पे क्या निर्मित हो जाएगा ए, इसकी मात्रा क्या होती है ऐसे। वही हमने आपको बताया है कि जब ये मात्रा आपको दिख जाए, तो वहाँ पे गुड़ संधि हो जाएगा। ये मात्रा जब आपको दिख जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुड़ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा महेश, महेश में कौन सी संधि है, गुड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, गुड़ स्वर संधि। वैसे ही एक उदाहरण और है भारत प्लस इंदु, यहाँ पे भ हो जाएगा, भ में आ की ध्वनि है, फिर र हो जाएगा, र में अ की ध्वनि प्लस त में अ की ध्वनि, फिर उसके बाद इंदु में ई ऐसे ही रहेगा ई, इसके बाद न, फिर द में क्या है ऊ की ध्वनि है। किसकी ध्वनि है, ऊ की ध्वनि। यहाँ पे देखेंगे 2 स्वर अ या ई ए और बी परिवार है। कौन से हैं, ए और बी परिवार है। तो क्या मिलके बनाएंगे, अ और ई से क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, ए की मात्रा क्या होती है, ये होती है। तो ये क्या हो जाएगा, भारतेंदु। साथी क्या हो जाएगा, भारतेंदु हो जाएगा। कुछ उदाहरण जैसे और देखेंगे साथी, जैसे हमने कहा ज्ञान प्लस उदय, आप यहाँ पे अब देखेंगे डायरेक्ट वर्ण विच्छेद नहीं करेंगे हम। यहाँ पे ज्ञान में न में अ की ध्वनि प्लस यहाँ पे उ, अ प्लस उ मिलके क्या बनाएगा, ओ बनाएगा। क्या बनाएगा, ओ। इसकी मात्रा क्या होती है, ये से एक खड़ी पाई में होंगी लगी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय।
क्या हो जाएगा, ज्ञानोदय, इसकी जगह पे ज्ञानोदय आ जाएगा। इसके बाद हमने कहा योगेंद्र, योग में इंद्र जुड़ गया, क्या जुड़ गया, इंद्र, योग में इंद्र जुड़ गया, यहाँ पे ग में अ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ई हो जाएगा, अ और ई मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे, जिसकी मात्रा क्या होती है, एक फड़ी पाई नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट ही होता है ए, इसका क्या हो जाएगा, योगेंद्र। यहाँ पे कौन सी संधि है, गुण संधि, गुण संधि, ठीक है। एक उदाहरण और लिखेंगे, वर्षा, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, यहाँ पे इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, आएगा वह प्लस अ प्लस श भी जो होता है क प्लस श प्लस, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, इसके पहले आएगा र, यहाँ पे क्या आ जाएगा, र, वर्षा है ना, तो श कटकोड़ वाला, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे री की ध्वनि आ जाएगी, री के बाद त आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, उ। यहाँ पे आप देखेंगे आ का मिलन री से हो जाएगा, अ का मिलन जब री से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो अर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, क्या हो जाएगा, वर्षा, वर्षा ऋतु, क्या हो जाएगा, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु हो जाएगा। ओके साथी, वर्षा ऋतु हो जाएगा ना कि वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, अर होगा ना, तो अर के हिसाब से यहाँ पे वर्षा ऋतु हो जाएगा, वर्षा ऋतु हो जाएगा। ऐसे ही शीत ऋतु हो जाएगा, शीत प्लस ऋतु, ऐसे ही हो जाएगा शीत प्लस ऋतु, यहाँ पे अ की ध्वनि, फिर से यहाँ पे री की ध्वनि, यहाँ पे री की ध्वनि, ये क्या मिलके बनाएंगे, अर बनाएंगे, अर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत ऋतु, यहाँ पे त ही रहेगा, अर बनाएंगे, ठीक है साथी, गुड सन। अब कल की हमारी हेडिंग रहेगी वृद्धि स्वर संधि, कौन सी संधि, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। आप थोड़ी सी जो ये ट्रिक बताया जा रहा है आपको ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी। बताएंगे साथी ये क्लास कैसी लगी, मिलते हैं कल की अगली शानदार क्लास में। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।